हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। शीतला कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद, आपका मैथ का टीचर, कक्षा 12वीं का। अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अपन पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अपन ने बाकी के सवाल कर लिए हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक मैंने समझा दिए हैं आपको, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं इन्हें। तो आइए अपन करते हैं, अब सवाल पढ़ते हैं पहले कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, इसे अपन समुच्चय बोलते हैं जो ए से दर्शाते हैं, इसे अपन संबंध बोलते हैं जिसे अपन आर से दर्शाते हैं। आर बराबर क्या लगा है, इसे अपन संबंध बोलेंगे क्योंकि ये आर ए के साथ संबंध बनाता है समुच्चय के साथ। तो अपन आर बराबर क्या लिखा है, आर बराबर इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसके अंदर छोटा कोष्टक एक्स वाई अनुपात एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता जानते हो किसे कहते हैं? तुल्यता कहते हैं कि मतलब ये संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होनी चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तुल्यता उसी को बोलते हैं, तीनों होगा, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये स्वतुल्य भी निकलेगा, सममित भी निकलेगा, संक्रामक भी निकलेगा, इसलिए इसे तुल्यता बोलते हैं। तुल्यता अपन इसी को बोलते हैं, तीनों अगर निकलेंगे तो तुल्यता है, नहीं निकलेंगे तो नहीं है तुल्यता। तो अपन कैसे निकालते हैं? अब स्वतुल्य पहले अपन क्वेश्चन उतारते हैं हल, जैसे उतारते थे अपन हल। आपको पता है अपन समझ चुके हैं साथ ए, तो ए बराबर क्या दिया है, कॉलेज के समस्त पुस्तकालयों की समस्त पुस्तक। तो अपन लिखेंगे पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, पुस्तकालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, क्योंकि समुच्चय अपना यही दिया है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, और संबंध क्या दिया है अपना आर बराबर ऑब्लिक छोटा एक्स वाई अनुपात ए। पढ़ो यहां से, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों वाई में पेजों की संख्या समान, बस इतना ही उतारना है अपन को। ए किसी समुच्चय में पुस्तकालय में समस्त पुस्तक है, किसी समुच्चय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या क्या है, समान है। और आर में क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ठीक है, और ये पेजों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अपन अब लिखेंगे, कंडीशन डालेंगे स्वतुल्य के लिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, तुल्यता का क्या होता है कि मतलब ये संबंध है ना, ये स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तीनों होंगे तभी ये तुल्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन पहली कंडीशन डाल लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सी, स्वतुल्य के लिए। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, स्वतुल्य क्या कहता है कि मतलब एक जैसे होने चाहिए, जुड़वा तो सम्मिलित होते हैं, ये एक जैसे होने चाहिए, मतलब ए अगर है तो ए भी होना चाहिए, तभी ये संबंध बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने काफी बार समझाया है तुम्हें कि 1,1 2,2 एक्स वाई इस स्वरूप में होगा तभी ये स्वतुल्य होगा, तभी ये संबंध बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो अपन क्या ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं अपन, तो एक्स बराबर अपन मानेंगे एक्स संबंध ए, अपन समुच्चय में से कुछ भी ले लेते हैं। तो अपन क्या ले लेंगे, जैसे मान लो अपन अगर x बराबर अपन 2 रखेंगे तो y बराबर 2 होगा। क्यों होगा ये y बराबर 2? क्योंकि ये मतलब स्वतुल्य कब होगा, कंडीशन क्या कहती है कि मतलब एक जैसे होने चाहिए, अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, तो ऐसे 2 होंगे ये। तो अपन क्या लिखेंगे अब, x बराबर x, क्योंकि अपन y की जगह भी अपन
एक्स ही लिखेंगे, इसलिए अपन एक्स ही लिखेंगे। मैं पेजों पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स कोमा एक्स रिलेशन बनाता है आर के साथ, अतः यह समतुल्य। कैसे निकाला अपन ने, मतलब x कहां से आया, समुच्चय में से अपन ने x मान लिया, क्योंकि इसमें समस्त पुस्तकें, पुस्तकालय में समस्त पुस्तकें हैं, वो भी गलत उतारो यार। अपने अब स्वतुल्य के लिए निकाल लिया, स्वतुल्य अपने कैसे निकाला, समुच्चय ए बार समुच्चय ए में से अपन ने मान लिया कि x है, तो x अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे x बराबर बाय, लेकिन अपन बाय की जगह क्या लिख रहे हैं, अपन x लिख रहे हैं, तभी तो, क्योंकि कंडीशन स्वतुल्य में क्या बोलता है कि मतलब एक जैसे होने चाहिए, तभी तो ये स्वतुल्य होगा, क्योंकि स्वतुल्य क्या निकाला अपने एक जैसा, क्योंकि ये तुल्यता है। तुल्यता क्या होता है कि ये संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो बाय का मान क्या रखेंगे अपन x, क्योंकि अपन ने समुच्चय में से अपन ने x माना है, तो x बराबर x में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि इसमें समान है, और x को मैं x अब रिलेशन बनाता है r के साथ, तो होता है स्वतुल्य है। तो अपन आइए अब करेंगे अपन कौन सा, सम्मित के लिए मिटा लेता हूँ मैं। दूसरी दूसरी क्या है, सम्मित। सम्मित अपन ने पढ़ा है पहले ही, तब भी और पढ़ लेते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए तो सम्मित क्या कहता है कि अगर ए बी अगर कोई रिलेशन में है, तो बी ए बी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तभी तो ये सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन ए बी, तो अपन समुच्चय में से कुछ भी मान लो, अपने एक्स माना, तो एक्स बराबर बाय मान लेते हैं, एक्स बराबर बाय पेजों की संख्या समान, बाय में पेजों की संख्या समान। तो ये x बराबर बाय में पेजों की संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय संबंध बनाता है r के साथ। अगर सम्मित में a भी निकला है तो b भी निकलना चाहिए, तो अपन a भी कह सकते हैं, बाय बराबर x भी तो पेजों की संख्या समान होगा, बाय बराबर x में, क्योंकि क्यों बाय बराबर, अगर x में पेजों की संख्या समान है तो बाय x बराबर बाय में भी तो पेजों की संख्या समान होगी, उसे पलटा भी तो सकते हैं ना अपन, x बराबर बाय में पेजों की संख्या समान। अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय कॉमा एक्स रिलेशन बनाता है आर के साथ, तो आता है यह सम्मित है। समझ लिया आपने ये सम्मित कैसे है, और इस तुल्य कैसे, अपन ने दो निकाल ली, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब अपने क्या है, संक्रामक निकालेंगे अपन। करते अपन संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है, ए बी और बी सी अगर कोई संबंध में है तो उसमें ए सी भी होना चाहिए, तभी ये संबंध संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन डालते हैं हेडिंग नंबर तीसरी। तीसरी क्या है, संक्रामक। संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक क्या मान लेते हैं अपन, ए बी बी सी बराबर ए सी संबंध में है, तो अपन संबंध में से क्या मान लेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इस रिलेशन में है, मान लिया अपन, ठीक है। पुस्तक एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इस रिलेशन में मान लिया। अपन क्या मानेंगे, माना एक्स कोमा वाई उस रिलेशन में है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन अब एक्स वाई अगर किस अपन लिए एक्स वाई किसी संबंध में, तो एक्स बराबर वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या। उसी प्रकार इसे दे दो समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार अब लिख लो बायो जेड के साथ, तो बायो जेड के साथ
तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर दिखेगा नहीं, इधर लिख देते हैं। तो y बराबर जेड में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या इसे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर इस संबंध में x y और z है, अगर x और y और z है तो उसी संबंध में x और z भी होने चाहिए। तब ये लाइन दिख नहीं रही, इसे ऊपर लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं x y संबंध बनाता r के साथ। तो मैंने क्या समझाया तुम्हें कि अगर x y कोई संबंध बनाता है और y और z बनाता है तो उसी संबंध में x और z होने चाहिए, होगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, x y रिलेशन बनाता है r के साथ, तो x ये z हो, सॉरी, तो x बराबर z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, क्योंकि अपन ने x j क्यों मानी, संक्रामक में तीनों कंडीशन निकालनी पड़ेंगी तभी ये संक्रामक हो, नहीं तो नहीं हो। तो अपन क्या लिखेंगे, ये तीनों कंडीशन संक्रामक में सेटिस्फाई कर रही है तो अतः ही संक्रामक हो। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः चूंकि, अपन लिखेंगे चूंकि यह संबंध सतुल्य, सतुल्य संक्रामक सम्मित, संक्रामक सम्मित है। तो अपन एक और लाइन लिखेंगे, अतः है यह तुल्यता है, क्योंकि अपन को तुल्य तो निकालना था बस। अपन ने इसे मतलब निकाल लिया। ये तुल्यता क्या होती है, तुल्यता क्या होती है कि मतलब ये संबंध स्वतुल्य भी होने चाहिए, सम्मित भी होने चाहिए और संक्रामक होने चाहिए। और ये तीनों को सेटिस्फाई करते तो ये स्वतुल्य, ये तुल्यता नहीं करता तो ये तुल्यता नहीं है। तो अपन ने निकाला कि ये संबंध ये तीनों को सेटिस्फाई करता है तो ये तुल्यता है। अपन ने निकाला स्वतुल्य किसे कहते हैं, सम्मित भी किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं। तो अपन कहेंगे यस संबंध, संबंध सही, संबंध स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है, अतः यह तुल्यता है। तो अब यही सवाल था, अब मैंने आपको समझा दिया। अगर सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरह से समझाएंगे और कोई परेशानी आए तो हमसे बात कर सकते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।